नमस्कार, मैं स्नेहल। कर्नाला केबल नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उरण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विवेक पाटिल के उरण क्षेत्र में निकाली गई बाइक प्रचार रैली। पनवेल तक्का प्रभाग क्रमांक 9 के रिक्शा चालक मालक संगठन पदाधिकारियों का शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर प्रवेश और पनवेल पार्टी कार्यालय में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। बालराम पाटिल ने प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर किया अभिवादन। कांग्रेस की कुटिल राजनीति से तंग आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया, जिनका पनवेल पार्टी कार्यालय में विधायक विवेक पाटिल के हाथों पार्टी में स्वागत किया गया। ठाकुर पिता पुत्रों की कुटिल राजनीति से तंग आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पनवेल पार्टी कार्यालय में नवीन पनवेल अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अयूब, उपाध्यक्ष दाऊद पटेल ने अपने सहयोगियों के सहित शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर पक्ष प्रवेश किया, जिनका स्वागत विधायक विवेक पाटिल के हाथों पार्टी में किया गया। तो इस दौरान पक्ष में प्रवेश किए गए कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए दोगली नीति अपनाने वाले ठाकुर पिता पुत्रों पर तीखा प्रहार किया। इन्होंने आमदरकी के एवज में इन्होंने कहा कि हम 600 कोटी सरकार से लेके आए। आज जब वो सरकार को इन्होंने धोखा दिया है, आम जनता को इन्होंने धोखा दिया है और हर जनता अब जान चुकी है कि इन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है, तो आप यही चाहती है कि अब जो भी जनता का यही है कि हम बालाराम पाटिल को परचन से परचन बहुमतानी विजय करें। आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो भाजपा में प्रवेश किया उसके पीछे कोई उनका आर्थिक मकसद? आर्थिक मकसद यही है कि सबको समझ में आता है कि आज जीएनपीटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आ रहा है, और ये सब प्रोजेक्ट के बावजूद इनको मालूम है कि ये सब प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ये भाजपा बैठी है तो ये हमको मिलना ही मिलना है। वो हिसाब से इन्होंने प्रवेश किया है। टोल का एक बहाना था। और कुछ दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि पूरा मुस्लिम समुदाय उनके साथ है। नहीं, नेवर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और मुस्लिम समुदाय का एक ही मुद्दा है कि वो भाजपा को तो लायक ही नहीं करती, और शेतकरी कामगार पक्ष कोई सपोर्ट में जाएंगी। यही बालाराम पाटिल जो है शेतकरी कामगार पक्ष से 52 वर्ष से इनकी सत्ता में थे ये, और इन्होंने जो 5 साल चलाया, अब इनको हम दिखाएंगे कि 5 साल का तजुर्बा शेतकरी कामगार किस तरह करती है। अच्छा। और आने वाले वक्त में बालाराम पाटिल 101% हम सबों की दुआ है, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीट लग के रहेगी और हम इनको सबक सिखा के रहेंगे। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में काम करने वाले ठेकेदार कामगारों द्वारा विधायक विवेक पाटिल का सत्कार किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उरण चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार विवेक पाटिल के प्रचारार्थ उरण निर्वाचन क्षेत्र में मंगलवार को बाइक प्रचार रैली का आयोजन किया गया था। इस बाइक प्रचार रैली की विशेष बात ये रही कि इस बाइक प्रचार रैली में युवा वर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र एवं हरियाणा में 15 अक्टूबर को पहले पारी में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उरण चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार विवेक पाटिल के प्रचारार्थ मंगलवार को उरण चुनाव क्षेत्र में बाइक प्रचार रैली का आयोजन किया गया था। इस बाइक प्रचार रैली में विधायक विवेक पाटिल, शेतकरी कामगार पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हजारों की संख्या में शामिल हुए थे। इस बाइक प्रचार रैली में युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने कार्यकर्ताओं के आभार व्यक्त किए। उत्स्फूर्तपणे भव्य अशी रॅलीला सुरू झाली। आता जवळजवळ 7:45 वाजलेले आहेत आणि
रॅलीचा आपण समारोप करत आहोत। आपण सर्वजण या रॅलीमध्ये ज्या उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालात। उन्हाची पावसाची कसली पर्वा केली नाही। सकाळी भरपूर दुपारी ऊन होतं, संध्याकाळी भरपूर पाऊस होता, पण माझे सर्व तरुण सहकारी पावसात भिजत देखील शेतकरी कामगार पक्षाचा जय जयकार करत, खटारा निशाणीचा जयघोष करत आपण अत्यंत उत्स्फूर्तपणे अत्यंत व्यवस्थितपणे शिस्तीनं ही रॅली पार पाडलीत। आपल्या सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो। शेतकरी कामगार पक्ष कार्यालय में बुधवार को महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। बालाराम पाटिल सहित उपस्थित गणमान्यों ने महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर अभिवादन किया। तो वहीं नवीन पनवेल व्यापारी संगठन के अध्यक्ष पद पर सागर भानुशाली की नियुक्ति की गई। बालाराम पाटिल के हाथों सागर भानुशाली को नियुक्ति पत्र दिया गया। पनवेल पार्टी कार्यालय में बुधवार को महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस दौरान शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल सहित उपस्थित गणमान्यों ने महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर अभिवादन किया। वहीं इस दौरान नवीन पनवेल व्यापारी संगठन के अध्यक्ष पद पर सागर भानुशाली की नियुक्ति की गई। शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार तथा जिला सचिव बालाराम पाटिल के हाथों सागर भानुशाली को नियुक्ति पत्रक दिया गया। इस दौरान प्रकाश मात्रे, वजुबाई सादरानी आदि गणमान्यों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला केबल नेटवर्क। स्वप्न साकार बाजू बंद माथ्यावर मेहंदी करे पूर्ण शृंगार आईच्या बाळाला चेन लॉकेट नक्षीदार आणूया अंगठी बाळी नांदवाला डौलदार पटेल ज्वेलर्स पटेल ज्वेलर्स पटेल ज्वेलर्स से अलगता 916 BIS हॉलमार्कच्या दागिन्यांचे पनवेल मधील एक प्रशस्त शोरूम पटेल ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लॅटिनम। पटेल ज्वेलर्स, जोशियाळी, पनवेल। वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा। फॉर्च्यूनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टिस, इटियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है। आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स। इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान। बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है। हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यूट्रस। आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा। हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, पलसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652 789999, फॉर सर्विस 02143 662 999। टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शेतकरी कामगार पक्ष की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर पनवेल तक्का प्रभाग क्रमांक 9 के रिक्शा चालक मालक संगठन के पदाधिकारियों ने एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे के मार्गदर्शन में शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया, जिनका उपस्थित गणमान्यों के हाथों पार्टी में स्वागत किया गया। पनवेल तक्का प्रभाग क्रमांक 9 के रिक्शा चालक मालक संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर प्रवेश किया। इस दौरान पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, पूर्व नगरसेवक सुनील बहिरा, नगर सेविका प्रार्थना वाघे आदि गणमान्यों सहित शेतकरी कामगार पक्ष के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जय म्हात्रे ने कहा कि तक्का गांव में सुनील बहिरा के प्रयासों से यहाँ के लोगों की समस्या सुलझाई गई है। आज तक्का येथील प्रभाग क्रमांक 9 मधील रिक्षा चालक मालक संघटनाचे सर्व पदाधिकारी यांनी शेका पक्षाचे उमेदवार बालाराम पाटील यांच्यावर विश्वास ठेवून जाहीर पक्षप्रवेश केलेला आहे। त्यांनी केलेला पक्षप्रवेश आता आमच्या इथं नगरसेविकात ही इथं अतिशय जातीने काम करीत असतात। आज जर बघितलं आपण पनवेलमध्ये तर माझ्या माहितीप्रमाणे 9 नंबर वार्ड आणि विशेष करून सुनील बैरा याच्या पाठीमागे जेवढी लोकसंख्या उभी आहे तेवढी मला पनवेलमध्ये कुठं दिसत नाही। त्यांनी केलेलं काम या तक्का गावातील अतिशय उल्लेखनीय आहे। कुठली समस्या असू दे, कुठलाही काम असू दे, सुनील बैरा माझ्या 9 नंबर वार्ड मध्ये पाहिजे। वहीं सुनील बहिरा ने कहा कि जिस विश्वास के साथ आपने शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया है, उस विश्वास को हम 100% पूरा करेंगे। प्रभाग क्रमांक 9 मधील आज चालक मालक संघटनेचे पदाधिकारी आणि मालक रिक्षा संघटना हे आपल्या शेतकरी कामगार पक्षावर विश्वास ठेवून आपले नेते माननीय नगराध्यक्ष जय म्हात्रे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी कामगार पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत। त्यांना शेतकरी कामगार पक्षाकडनं चांगल्या प्रकारची वागणूक, त्यांच्या अडीअडचणी, त्यांच्या समस्या ज्या काही असतील ते सोडवण्यासाठी सातत्याने माननीय माजी नगराध्यक्ष जय म्हात्रे साहेब, मी सुनील बहिरा आणि माझे पक्षाकडनं ज्याही समस्या ते सोडवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत राहू या विश्वासाने ते आज इथे प्रवेश करत आहेत। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। पनवेल विधानसभा मतदार संघ के उम्मीदवार बालाराम पाटिल के प्रचारार्थ नावड़े विभाग में बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली की विशेषता ये रही कि इस रैली में युवा वर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल के प्रचारार्थ सोमवार को नावड़े विभाग में बाइक प्रचार रैली का आयोजन किया गया था।
इस दौरान बालाराम पाटिल, रायगढ़ जिला परिषद के उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे, राजेश केनी आदि गणमान्यों से शेतकरी कामगार पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बाइक प्रचार रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद म्हात्रे ने कहा कि बालाराम पाटिल का उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग बड़ी संख्या में राजनीति में आए और उन्हें राजनीति के बारे में जानकारी मिले तथा शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नावडा जिल्हा परिषदेमध्ये जे आज रॅली 2000 मोटरसायकल ही जी रॅलीची दाखवली, याचा अर्थ विजयाची नोंदी बालाराम पाटील साहेबांचा विजय नक्की झालेला आहे। केवढ्या मताने आघाडीने येतात हे आमचा मतदारसंघ दाखवणार आहे। अशी बालाराम पाटील साहेबांचा प्रथम दृष्टिकोन असा आहे की तरुणांना जास्त नेतृत्व आणि तरुणांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचं काम हा शेतकरी कामगार पक्ष करतोय आणि बालाराम पाटील साहेब हा पहिले तरुणांना विश्वास दाखवून तरुणांसाठी पहिले कोणकोणते रोजगार येणार आहेत या ज्या आहेत आज 5 वर्ष व्हायला आले। इथला जो स्थानिक आमदार होता प्रशांत ठाकूर यांनी कधीही MIDC मध्ये मीटिंग लावलेली नाही आहे। आज आम्ही 2-2.5 वर्षामध्ये तलोजा MIDC मध्ये मीटिंग लावून इथले असणारे रस्ते आणि असणारे कामगारांचे मुलांचे प्रश्न हे फक्त शेतकरी कामगार पक्ष सोडू शकतो, दुसरा कोणी सोडू शकत नाही। विरोधकांना इशारा असेल काय सांगाल? 100% विरोधकांना इशारा माझा असा आहे की तुमच्या आमदाराला 5 वर्ष झाले इथल्या प्रदूषणाचा विषय असू दे किंवा इथल्या रोजगाराचा विषय असू दे किंवा इथल्या MIDC मधल्या रस्त्याचा विषय असू दे, कधीही त्याला वेळ मिळाला नाही। वरती त्याला वेळ मिळाला इथनं बाहेरच्या राज्यातला प्रदूषणाचा माल कसा आमच्या गोटगावावर आणता येईल हा याचा दृष्टिकोन असायचं। त्यामुळे या फसवेगिरीला आणि वेगवेगळ्या पक्षामध्ये जाणाऱ्या नेत्याला आम्ही कधी जागा देणार नाही तशी असा आमचा मतदारसंघ खंबीर आहे। दोबारा वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुंचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम सुषमा कितना प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहाँ से ली, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ हाँ सब कुछ बताती हूँ। नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी। ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और पार्टी वेयर, एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 वार 10 वार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल। दीपक साडीज गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेलं नाव दीपक साडी। आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपये पर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट। 6 वारी, पैठणी, कांजीवरम, 10 वार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्युअर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी, मोती वर्क साडी, फॅन्सी देवयानी साडी, फुल नेट डिझायनर साडी आणि कॅटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साडी। या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, 3 पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फॅन्सी डिझायनर घागरे आणि लेहंगे। माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला, म्हणूनच माझी पसंत फक्त दीपक साडी। मागणी तुमची, पुरवठा आमचा। दीपक साडीज, गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज। आमचा पत्ता दीपक साडीज 761 कापड बाजार, टिळक रोड, पनवेल। आमचा संपर्क नंबर आहे 022 2745 2433। दीपक साडीज।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे और चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो, इस उद्देश्य से नवी मुंबई पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किया है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी सुरेश मेंगड़े ने नवी मुंबई मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लोकमत समाचार पत्रिका के पनवेल कार्यालय का उद्घाटन तथा लोकमत के कालदर्शिका का विमोचन वरिष्ठ निरूपणकार आपा साहिब धर्माधिकारी के हाथों सोमवार को किया गया। इस दौरान सचिन धर्माधिकारी, राहुल धर्माधिकारी, उमेश धर्माधिकारी, प्रकाश धर्माधिकारी, जिला सचिव तथा पनवेल चुनाव क्षेत्र के शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, सिने अभिनेता तथा डायरेक्टर सचिन पिलगावकर, डायरेक्टर तथा अभिनेता सतीश राजवाड़े, लोकमत मुंबई के कार्यकारी संपादक आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस दौरान आपा साहेब धर्माधिकारी ने अपनी भावनाएं जाहिर की। जहां पर मराठी नागरिक स्थित है, वहां पर लोकमत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से हर खबर आसानी से और फट से मिलती है। लोकमत ये समाचार पत्रिका सभी राज्य तथा शहर में पहुंच गया है। लोकमत समाचार पत्रिका की रचना काफी कल्पक है। ऐसी भावनाएं इस कार्यक्रम के दौरान आपा साहेब धर्माधिकारी ने व्यक्त की। लोकमत एकदा हातात घेतला की पूर्ण सगळी पानात नजर घातल्याशिवाय कधी मी खाली ठेवत नाही। एवढं उत्कृष्ट मांडणे आणि असं जे काही बातम्याच्या पद्धती ज्या देण्याच्या आहेत आणि जी भाषा आहे अतिशय उत्कृष्ट आहे। कौतुक आहे, ते कौतुकच करायला पाहिजे। कार्यक्रम के दौरान सिने अभिनेता तथा डायरेक्टर सचिन पिलगावकर ने भी अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए लोकमत समाचार पत्रिका को शुभकामनाएं दी। जसे आम्ही कलावंत लोकांच्या घराघरापर्यंत मनामनापर्यंत पोहोचतो, तसंच वर्तमानपत्र सुद्धा जर ते दर्जाचं असलं तर अवश्य आणि अवश्य पोहोचतं। आणि मला कुठेतरी लोकमत हे जेव्हा नाव ऐकतो तेव्हा मला ते नाव असं आपोआप वरती पाहिल्यासारखं वाटतं। इतका दर्जा या वर्तमानपत्राचा आहे आणि त्याचमुळे हे वर्तमानपत्र अनेक ठिकाणी इतकं लोकप्रिय आहे, इतकं पॉप्युलर आहे। सायन पनवेल महामार्ग पर खारघर के पास एक इंडिका कार खाड़ी में जाकर गिरी। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं को बचाया गया, लेकिन दुर्घटनावश एक आदमी की इस दुर्घटना में मौत हो गई। वाहन चालक का गाड़ी पर से कंट्रोल छूटने की वजह से ये घटना घटी। सोमवार रात करीबन 10 बजे ये घटना घटी। ये परिवार खारघर का रहने वाला है। नवी मुंबई खारघर में एक इंडिका कार दुर्घटना का शिकार बन गई। इस कार में एक ही परिवार के 3 सदस्य सवार थे, जो पुणे से मुंबई की ओर जा रहे थे, लेकिन वो अपने मंजिल पर पहुंचने के पहले ही दुर्घटना का शिकार बन गए। हम आपको वो नजारा दिखा रहे हैं जहां एक इंडिका कार सड़क से सीधे समुद्र खाड़ी में जा गिरी, जिसमें एक 42 वर्षीय मां और 22 वर्षीय बेटी है, जिनका नाम वैष्णवी मुरली तथा मीना मुरली है। मां और बेटी इस दुर्घटना से बच गई, लेकिन इस परिवार का मुखिया इस दुर्घटना में हलाक हो गया, जिनका नाम है मुरली विश्वनाथ। आप देख सकते हैं, ये बीती रात का नजारा है, जिसमें दुर्घटना को देखने के लिए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया था। गनीमत यह रही कि दुर्घटना के कुछ ही समय बाद बचाव कार्य में सागरी पुलिस, कामोडे पुलिस और दमकल कर्मियों के साथ ग्रामीण ने भी पुलिस की मदद की, लेकिन डूबी कार को ढूंढने के लिए लगभग 8 घंटे लग गए, जिसमें मुरली विश्वनाथ की दर्दनाक मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये परिवार नवी मुंबई खारघर का ही रहने वाला था और अपने घर से मात्र 3 किलोमीटर के फासले पर यह दुर्घटना का शिकार बन गए। नवी मुंबई से हमारे संवाददाता गोपाल शाह की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक नजर डालते हैं खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उरण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विवेक पाटिल के उरण क्षेत्र में निकाली गई बाइक प्रचार रैली। पनवेल तक्का प्रभाग क्रमांक 9 के रिक्शा चालक मालक संगठन पदाधिकारियों का शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर प्रवेश और पनवेल पार्टी कार्यालय में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। बालाराम पाटिल ने प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर किया अभिवादन। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला केबल नेटवर्क के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है
27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।